वेनेज़ुएला के हवाले से बताइए क्या सूरत-ए-हाल है वहाँ पे? वेनेज़ुएला तो बिल्कुल मुझे कोई रंगीला मुल्क लगा। उसमें तो मुझे समझ नहीं आया कि ये किस तरह का मुल्क है कि जिसके सदर को उठा के ले गए। भाई अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि वो जो नायब उनकी प्रेज़िडेंट हैं, मैं नाम ज़हन से निकल गया, वो उन्हें कहा जी कि वो पूरे मुल्क में हमने जो है ना फ़ौज तैनात कर दी है पूरे मुल्क में और बिल्कुल दफ़ा के लिए हम तैयार हैं। भाई किस तरह के दफ़ा के लिए आपकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी डोनाल्ड ट्रंप ने और आपके सदर को वो इस तरह ले गया जिस तरह कोई भेड़-बकरियों के हजूम से किसी एक भेड़ या बकरी को कोई उठा के ले जाए। तो वो कहाँ थी आपका डिफेंस कहाँ था? हुँ। और ये एक वक़्त तक ये दुनिया की चंद बेहतरीन जो इकोनॉमीज़ थी, उसमें वेनेज़ुएला का शुमार होता था। आपको पता है ये 2 दर्जन ममालिक में अभी भी था और उसके बाद ये जो टॉप 8 हैं, ये उसकी दौड़ में शामिल हो चुका था एक दौर में। और आज सूरत-ए-हाल ये है कि एक लावारिस मुल्क लगा और बात करते हैं जब आप देखें ये ज़ुबानी जमा खर्च है, आप सॉलिडैरिटी कर लेते हैं। आप मज़म्मत कर देते हैं, इज़हार यकजहती कर लेते हैं, मगर कोई मुल्क इतनी आसानी से आपके साथ आके खड़ा नहीं हो जाता। तो रशिया ने मज़म्मत की इस वाक़े की और कोलंबिया ने की और कुछ और ईरान ने की और कुछ और कंट्रीज़ ने की, मगर कहीं से ये आवाज़ अभी नहीं आई कि वेनेज़ुएला इन मुल्कों ने अपने दस्ते रवाना कर दिए हैं, अमेरिका से लड़ने के लिए। इस तरह की सूरत-ए-हाल नहीं है। ये सारा ज़मानी जमा अच्छा अब ये है कि जो बची-खुची अब वहाँ पे हुकूमत है और उनकी काबीना, उनका ये कहना है कि ये मंशियात बहाना है, ऑयल निशाना है और मादनियात। और डोनाल्ड ट्रंप की जो नज़र है वो बड़ी देर से जो है वेनेज़ुएला के तेल पर थी और वहाँ की जो ग्रीनलैंड पर थी और वहाँ की मादनियात पर थी। तो वो तो डोनाल्ड ट्रंप तो बबांगे दोहल कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इस खित्ते में जो है वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है और उन्होंने करके दिखाया है। अब इसके बाद ईरान को भी धमकी दे दी है और ईरान पे भी अब ये इल्ज़ाम है कि ईरान इतना नुकसान करने के बाद दोबारा एक मर्तबा फिर से कोई एटमी हथियार बना रहा है। ठीक है जी। अच्छा इसी तरह कुछ और कंट्रीज़ पे भी वो इल्ज़ाम लगाता है। तो यहाँ तो उसने करके दिखा दिया। अच्छा वेनेज़ुएला को इससे पहले वो वार्न करता रहा, मुख्तलिफ़ हवालों से और ज़्यादा जो है ना उसने कश्तियों के ज़रिए मंशियात की जो तरसेल है, उसका इल्ज़ाम भी लगाया और उनसे सद्दे-बाब का कहा। अच्छा अब डोनाल्ड ट्रंप का ये क्लेम है कि निकोलस मदुरो जो हैं, जो प्रेज़िडेंट हुआ करते थे, अब तो पता नहीं वहाँ से वो वापिस अपने पाँव पे आते हैं या ताबूत में वेनेज़ुएला भेजा जाता है। फ़िलहाल उन्हें मुंतकिल किया गया बख्तरबंद गाड़ियों में और लाइव कवरेज चल रही थी कुछ देर पहले तक जब हम ये प्रोग्राम कर रहे थे। वेनेज़ुएला के सदर को अमरीकी अदालत में मुंतकिल किया जा रहा था और उसकी लाइव कवरेज की जा रही थी। पूरी दुनिया को वो फ़ीड दी जा रही थी और पूरी दुनिया के टीवी चैनल्स उसको दिखा रहे थे। सोशल मीडिया पे इस वक़्त वो फुटेजेज़ और तस्वीरें आ चुकी होंगी। तो अब ये है कि किस तरह मुमकिन है, ये जो इल्ज़ामात हैं इस पर अमरीकी अदालत कोई इतना मुनसिफ़ाना फ़ैसला कर दे कि वो मदुरो को जो है वो बाइज़्ज़त बरी कर दे और दोबारा जाके कहे कि आप आज जाके अपनी सदारती कुर्सी सँभालें। एक बात, दूसरी बात ये है कि मेरे ख़्याल में 2 दिन से ज़्यादा हो गए सदर और उसकी अहलिया को अरेस्ट हुए, अगवा हुए और अब तो गिरफ़्तारी डाल दी ना दूसरी तरह राइट। से। जब मंज़र-ए-आम पे ले आए, मान लिया कि हमारे पास है, तो क्या हुआ वेनेज़ुएला में ज़िंदगी तो वो करोड़ों अवाम उसी तरह जो रवां-दवां है वहाँ पे लोग खा पी रहे हैं और लोग जो है ना यूट्यूब पे वो फ़िल्में भी देख रहे हैं और मामूल जो है उसी तरह है ज़िंदगी का। वेनेज़ुएला बंद नहीं हुआ। वेनेज़ुएला का एक शहर जिसका नाम गालिबन क्राक्स है जहाँ पे ये और उसका दारुल हुकूमत, कहीं मेरा ख़्याल है कि उस 100 बंदे ने निकल के प्रोटेस्ट नहीं किया अभी तक। ये हैसियत है गिरफ़्तार सदर की और उसकी अहलिया की और उसकी वहाँ के अपने अवाम के अंदर जो रूट्स हैं, वो ये हैं। रजीम चेंज एक ही सूरत में जो है ना इस तरह की अटेम्प्ट को आप सबूताज कर सकते हैं या उसका मुकाबला कर सकते हैं ईरान की तर्ज़ पे जब कौम जो है आपके साथ खड़ी हो जाए।
तो ईरान असल में ईरान में भी अमेरिका सिर्फ रजीम चेंज चाहता है, अदरवाइज़ ईरान से कोई मसला नहीं है अमेरिका को। वो रजीम चेंज चाहता है, अपनी मर्ज़ी के रजीम लाना चाहता है और इनके जो सुप्रीम लीडर हैं वैसे भी वो आउटगोइंग है, उनके जाने का वक़्त हो चुका है। मेरा ख़्याल है उनकी मियाद अब ये ऊपर जा रही है। तो उन्होंने कुछ नाम भी दिए जिनमें उनके कुछ फैमिली मेंबर भी शामिल हैं। ग़ालिबन उनके बेटे का नाम है, कुछ और उम्मीदवार हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अमेरिका की कोशिश है कि इस फैमिली के अलावा वहाँ भी कोई सुप्रीम लीडर आए और वहाँ की हुकूमत की बागडोर सँभाले जो डोनाल्ड ट्रंप की जो हाँ में हाँ मिलाता रहे। यही डिमांड उसकी वेनेज़ुएला से और यही डिमांड जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की और डोनाल्ड ट्रंप की जगह पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो या क्लिंटन हो, कोई भी हो, अमेरिका की डिमांड जो है दुनिया के तमाम ममालिक से यही रही है कि जो अमेरिका कहे उस पे आप जो है ना सर अपना झुका दें। तो जहाँ कोई गर्दन उठाने की कोशिश करता है तो वहाँ उसकी गर्दन काटने की कोशिश की जाती है। तो इसी लड़ाई में वेनेज़ुएला वाली लड़ाई में ट्रंप ने एक रोज़ कबल दोबारा भारत को भी धमकी दे दी है कि वो टैरिफ जो है वो डबल भी कर सकता है और इससे पहले रशिया से तेल लेने पे जो है वो टैरिफ बढ़ाया था। अब उसने कहा कि अभी भी वो मामला जारी है रशिया से तेल की जो है वो इम्पोर्ट का इंडिया के हवाले से। तो इंडिया को भी इस सूरत-ए-हाल में धमकी अच्छा होता ये है कि ऐसे मामले में जो है ना ये बड़ा पहलवान जो है ना वो हमें धमकियाँ सब तरफ दे रहा होता है, लेकिन वो अपना टारगेट जो है वो उसके कुछ और होते हैं। तो बज़ाहिर वो ईरान को भी धमकी दे रहा है, बज़ाहिर वो इंडिया को भी धमकी दे रहा है, मगर चाइना से भी उसकी मामला जो है ना इस तरह के और रशिया से इवन लेकिन ये है कि उधर तो उसने प्रैक्टिकली जो है ना उस फ़ौज उतारी अपनी, फ़ोर्स उतारी और वो बड़ी आसानी से रैकी तो थी और मेबी रैकी में वो लोग भी शामिल हों जिससे 2 घंटे पहले वेनेज़ुएला का सदर जो है जिनके साथ बैठ के हाई टी कर रहा था, खाना खा रहा था, वो लोग भी शामिल हैं और ये इनके अपने लोग शामिल हैं और इन लोगों को खरीदा गया इन लोगों को प्लांट किया गया वहाँ पे और पूरी रैकी के साथ उस वक़्त वो अपने महल में मौजूद था, इस हालत में था और इतनी सी सिक्योरिटी थी उसकी कि उसको कोई एक सिंगल फायर नहीं हुआ वहाँ पे और एक सिंगल शेल जो है वो नहीं चला। प्रेसिडेंट हाउस की बात कर रहा हूँ। मैं बाकी शहर की बात नहीं कर रहा, वो तो 6 से 7 मुकामात पर अटैक हुआ, मिसाइलों से हमले हुए और ये एक तवज्जो डाइवर्ट हुई, जो सिक्योरिटी जो सिस्टम था उसका और जो दिफाई सिक्योरिटी थी, वो तमाम मबज़ूल हुई उन हमलों की तरफ, जहाँ-जहाँ कैपिटल में और 6 दूसरी सिटीज़ में अटैक किए गए। इसी दौरान उन्होंने प्रेसिडेंट और मिसेस प्रेसिडेंट को उठाया, खातून अव्वल को और आराम से वो ले गए। चलिए देखते हैं मज़ीद सूरत-ए-हाल क्या होती है, लेकिन जो भी है उम्मीद है कि अगेन पीस ही हो, हार्मनी हो ओवरऑल अराउंड हाँ, नोबेल अवार्ड भी तो चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। जो भी हो बेहतरीन हो। थैंक यू हुँ। सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ टुडेज़ शो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन टिल देन बाय बाय।